मोदी ने भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर ही राष्ट्र को संबोधित करते हुए इंडियन नेवी की सराहना की और सभी नौसैनिकों को शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय नौसेना साहस, दृढ़ निश्चय और अदम्य देशभक्ति की पहचान है, जो देश की समुद्री सीमाओं और रणनीतिक हितों की रक्षा में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही के वर्षों में ही भारतीय नौसेना ने न केवल अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और सामरिक मजबूती को नया आयाम मिला है। उन्होंने अपने संदेश में यह भी उल्लेख किया है कि इस वर्ष की दिवाली वो कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसे भारतीय नौसेना के जवानों के साथ आईएनएस विक्रांत पर ही मनाया था। उन्होंने कहा कि नौसैनिकों का साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए और उनके आगमन के मौके पर ही दिल्ली के केंद्रीय इलाकों में स्वागत पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रपति पुतिन का ही स्वागत करते हुए संदेश दिखाए गए हैं। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। तो दिल्ली में पुतिन का स्वागत और इसके साथ ही दिल्ली में ही पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बताते चले कि केंद्रीय इलाकों में पोस्टर भी लगे हैं। दिल्ली में पुतिन का जोरदार स्वागत और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। दोनों देशों के संबंध मजबूत को लेकर यह जोरदार स्वागत है। केंद्रीय इलाकों में भी पोस्टर लगे हैं और रूस के राष्ट्रपति का भी भारत दौरा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली में पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति का भी भारत दौरा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय इलाकों में भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया, रूस के राष्ट्रपति का भी भारत दौरा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के ही संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र के ही प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सीएम ने परिषद की उपलब्धियों की सराहना की और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में ही नवाचार और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के ही संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह उद्घाटन किया। कार्यक्रम में ही शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सीएम ने ही परिषद की उपलब्धियों की सराहना की और शिक्षा के क्षेत्र में ही नवाचार और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता पर बढ़ावा पर ही जोर दिया गया है। गोरखपुर में ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के ही संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम में ही शिक्षा के क्षेत्र में ही बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे और सीएम ने परिषद की उपलब्धियों की भी खास सराहना की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। तो संस्थापक समारोह सप्ताह समारोह 2025 सीएम योगी ने कार्यक्रम की शिरकत की और गोरखपुर में शिक्षा परिषद कार्यक्रम में आपको बता दें कि सीएम ने ही शिक्षा में नवाचार पर जोर दिया है। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने ही शिक्षा में नवाचार पर जोर दिया है और प्रताप शिक्षा परिषद की सराहना भी की है। तो गोरखपुर में शिक्षा परिषद कार्यक्रम और जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप तो संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की है।
संस्थापक समारोह सप्ताह समारोह 2025 जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए लाइव सुनते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन समारोह में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय देवीपाटन बलरामपुर प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने
हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना किसानों द्वारा आयोजित उन्नत खेती समृद्ध किसान धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर ही उन्होंने किसानों की मेहनत और कृषि में नई तकनीकों को अपनाने की सराहना भी की है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों को उन्नत खेती के तरीके को अपनाने और सतत कृषि के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में ही किसान भी उत्साह के साथ शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। दिल्ली में शासन प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ही दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक सचिव और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली में चल रही प्रमुख परियोजनाओं, नागरिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे और इसके साथ ही जन सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विकास कार्य समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। बैठक में सार्वजनिक परिवहन सुधार, जल, सीवर और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के ही शुद्धिकरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी दिनों में इन सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एसआईआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की और ये बैठक नगर निगम भवन में ही आयोजित की गई, जिसमें गोरखपुर की मेयर, क्षेत्रीय विधायक, पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में ही मुख्यमंत्री ने एसआईआर से संबंधित प्रगति, तैयारियों और जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, सरल और इसके साथ ही नागरिक फ्रेंडली तरीके से लागू की जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर ही
राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में कहा है कि दिव्यांगजनों में ही अत्यधिक प्रतिभा है और जिसे आगे लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं और समर्थन पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि दिव्यांगजनों को ही सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और संबल की आवश्यकता है, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे जीवन में नई ऊंचाइयां छू सके। मैं एक बात कहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनमें बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं को निकाल करके आगे लाना है और राजस्थान के विकास में भी उनका सहयोग लेना है। क्योंकि प्रकृति आप जानते हैं और आप देख लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, आज आप आंकलन कर लेना, जहां भी हमारा दिव्यांग भाई बहन है उसमें कहीं ना कहीं एक ना एक प्रतिभा अलग मिलेगी, जिसका उपयोग राज्य के हित में, देश के हित में कर सकते हैं। हम उन सभी ऐसे भाई बहनों को क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज खेल जगत से लेकर के शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला, तकनीकी समेत हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा से साबित किया है कि उनकी क्षमता किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसी अनेक विशेष योगदान प्रतिभाएं छिपी हैं, जिन्हें उपयुक्त अवसर उपलब्ध करवाना और उनकी प्रतिभा को हौसले के पंख देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्हें सहयोग प्रदान करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ताकि वे जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकें। इन सब पहलों से हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकेंगे। हमारे संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम और संवेदनशील। अंबागढ़ चौकी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही स्तर पर किया गया, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री ने 475 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने अंबागढ़ चौकी को नया राजस्व अनुभाग बनाने और क्षेत्र में ही सर्व सुविधा युक्त ही ऑडिटोरियम निर्माण का भी घोषणा किया है। आपको बता दें कि जिस स्थानीय नागरिक ने ही उत्साह के साथ स्वागत किया। जनजाति गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, अधिकारी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज के उत्थान और क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमार सभी सज्जनवृंद, हमार मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, समय कम है, ज्यादा बोले के समय भी नहीं है और सबके लिए पहले तो मैं देरी पर आप मन से क्षमा चाहत हूं। हमन लायक में बहुत देरी हुई से आप मन 11 बजे से यहाँ आए हो। निश्चित रूप से आप मन ला कठिनाई हुई से ओकर लिए आप सबसे हमन क्षमा प्रार्थीयन। और आज जनजाति गौरव दिवस मनाए बर हमन सब यहाँ एकत्रित हुए हन। तो जनजाति गौरव दिवस उत्तर भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और जम्मू कश्मीर की कश्मीरी घाटी में तापमान में तेज गिरावट के साथ ही शीतलहर बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि कई स्थानों पर ही पाला जमने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर शाम के समय लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ही तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के असम में भी मौसम का असर दिखने लगा है। गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। सामने आए वीडियो में ही उज्जैन बाजार इलाके में दृश्यता काफी ज्यादा कम दिखाई दी है और कोहरे की वजह से स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ है और इसके साथ ही वाहन धीमी गति से भी चल रहे हैं। तो कश्मीरी घाटी में शीतलहर का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है और असम में भी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी है।
तो मौसम विभाग की चेतावनी जारी कर दी गई है। असम और जम्मू कश्मीर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर घने कोहरे के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि असम में भी कोहरे की चादर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पे भी घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ही विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही भारत दौरे से पहले वाराणसी में भव्य स्वागत की तैयारियां जो है उनके लिए कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने शहर के प्रमुख मार्गों और घाटों पर आरती और स्वागत मार्च निकालकर राष्ट्रपति का अभिवादन किया है। घाटों और मंदिरों में ही दीप जलाए गए और धार्मिक रौनक के बीच श्रद्धालुओं ने पुतिन के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। नागरिकों ने ही फूलों की बारिश और भव्य झांकियों के माध्यम से ही अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त किया है। शहर में ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष टीमें भी तैनात की हैं। तो वाराणसी में ही पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया है। वाराणसी में पुतिन का भव्य स्वागत। आपको बताते चले कि तैयारियां जो थी वो जोरों शोरों से थी। स्थानीय लोगों ने मार्च भी निकाला है और इसके साथ ही सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह पुतिन के आगमन को लेकर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लोग पोस्टर लेकर भी नजर आए, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें भी साफ तौर पर देखने को मिली। और इसके साथ ही पुतिन मोदी भी तस्वीरों में दिखाई दिए हैं, जहां पर वेलकम करके पोस्ट जो है वो भी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने पुतिन की आरती भी उतारी है। जैसे भारतीय परंपरा है, स्वागत के लिए आरती उतारी जाती है, उसी तरीके से पुतिन की तस्वीरों पर ही आरती भी उतारी गई है। तो स्थानीय लोगों में मार्च भी निकाला है। उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही भारत रशिया फ्रेंडशिप जिंदाबाद जैसे पोस्टर भी उनके हाथों में नजर आए। तो देश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता का असर देखने को मिला। चंडीगढ़, नए चंडीगढ़, मोहाली क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय ही दृश्यता काफी कम रही और जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। दिल्ली इंडिया गेट इलाके में प्राप्त वीडियोज में ही राजधानी में ही भारी और इसके साथ ही विषैली स्मोक की मोटी परत देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताएं कि AQI लगातार बढ़ रहा है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने और लंबी अवधि तक ही बाहर रहने से बचने की भी सलाह दी है। मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में भी वायु में ही स्मॉग की जो परत है वो भी दिखाई दे रही है। शहर का AQI 170 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए ही मध्यम श्रेणी में आता है। अधिकारियों का साफ तौर पर बता दें आपको कि वाहन और इसके साथ ही उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। नोएडा, उत्तर प्रदेश, नोएडा में वायु गुणवत्ता में हल्की सुधार देखी गई है और शहर का कुल AQI 400 से नीचे दर्ज किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों ने अभी भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी नागरिकों को धूल और धुएं से बचाव के उपाय अपनाने और संवेदनशील समूहों जैसे कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस रोगियों को बाहर कम समय बिताने की चेतावनी दी है। तो प्रदूषण के चलते जहरीली हवा होती जा रही है, जिसके चलते लोगों पर इसका प्रकोप भी साफ तौर पर नजर आने लगा है। स्मोक की चादर में दिल्ली लिपटी नजर आई है। शहर के कई इलाकों में घना स्मोक देखने को मिला है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मोक जो है, जो परत है एक कोहरे की, वो किस तरीके से नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा समय घर से बाहर नहीं रहना है, जिसके चलते उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।